नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली के हादसे की। दरअसल दिल्ली में जिस तरह से भगदड़ हुई, उसके बाद 18 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? आरपीएफ ने एक रिपोर्ट दी, एक रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने दी और एक रिपोर्ट दी रेलवे ने। हर एक एजेंसी जो है वो एक दूसरे को कसूरवार मान रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सिर्फ क्राइम कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहती है। लेकिन जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, ये जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की यानी आरपीएफ की है। वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रेलवे की है और वहाँ पर टिकट वितरण की जिम्मेदारी रेलवे की है। ऐसे तमाम काम रेलवे के हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि लापरवाही शुरुआती तौर पर बढ़ती गई। हम सबको पता है कि कुंभ को लेकर लगातार भीड़ बढ़ रही है। 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ पहुंच चुके हैं और ऐसे में लगातार वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ये भगदड़ हुई, उससे सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। आरपीएफ की रिपोर्ट की माने तो आरपीएफ का साफ साफ कहना है कि इस बाबत जो स्टेशन ऑफिसर है उनको बताया गया था, बाकायदा भगदड़ के बारे में बताया गया था, भीड़ की इवैल्यूएशन किया गया था और ये भी बताया गया था कि भीड़ एकाएक बढ़ रही है। साथ में ये भी बताया गया था, जो आरपीएफ इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया था, कि न सिर्फ भीड़ बढ़ रही है बल्कि आप लोग जो टिकट इशू कर रहे हैं प्रयागराज की, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा आ चुके हैं, टिकटें ज़्यादा बांटी जा चुके हैं, जबकि जो जनरल बोगी में जो सीट्स हैं वो कम हैं। हम सबको पता है कि वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई और एक अनाउंसमेंट की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए और इस बीच सीढ़ियों पर भगदड़ मची, लोग एक के ऊपर एक चढ़ गए। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सोशल मीडिया पर मैं कमेंट पढ़ रहा था जिसमें एक जगह ये लिखा था कि इस देश में शायद गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। एक जगह ये भी लिखा था कि ज़्यादातर लोग वो मरे हैं जिनके आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे। एक जगह ये भी लिखा था सोशल मीडिया पर, मैं पढ़ रहा था कि एक जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, जो स्मूथ होना चाहिए, आराम से लोग वहाँ पर क्यू में होते, क्राउड मैनेजमेंट होता, लोग वहाँ पर पहुँचते और आराम से यात्रा करते, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी गई। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ह्यूज पॉपुलेशन और एक लिमिटेड सिस्टम जो है, जो सिस्टम का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लिमिटेड है रिसोर्सेज, वो जिम्मेदार हैं। सवाल ये उठता है कि ये दलीलें हम कब तक देते रहेंगे। ये तो सबको पता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है भारत की और ऐसे में जो संसाधन की कमी है, इस वजह से कई बार ओवर क्राउडेड जो सिचुएशन क्रिएट होती है, उसको जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं झेल नहीं पाता और उसका नतीजा ये रहता है जो हमने भगदड़ के रूप में देखा। हालांकि इसमें हम लोगों से भी अपील करते हैं कि वो ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर आपको दिख रहा हो कि इतनी ज़्यादा क्राउड ज़्यादा है, भगदड़ हो सकती है। हम सब ने वहाँ के दृश्य देखे और आप भी देख रहे हैं वो दृश्य, किस तरह से वहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। किसी को कोई होश नहीं था, कोई अधिकारी चेता नहीं। अगर आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने बताया स्टेशन ऑफिसर को, तो क्यों ये बात स्टेशन ऑफिसर ने टाइमली रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि परिस्थिति इतनी तेज़ी से बदली कि वहाँ पर कुछ ही मिनटों में जो ये कहा जाए कि अनाउंसमेंट हुई और एक स्टेशन से दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोग चले गए और जिस वजह से पूरा हादसा हुआ। ऑलरेडी वहाँ इतने सारे लोग जमा थे। सवाल ये उठता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ हम बोल बोल कर थक जाएंगे? क्या ये एक सिर्फ हादसे के रूप में ये चीज़ें सामने आएंगी और उसके बाद फिर एक नया हादसे का हम इंतज़ार करेंगे? या ये कहें कि ये कुछ दिन सुर्खियाँ बनेगा और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ऐसी तमाम एक तरह से कहा जाए सवाल उठ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। लेकिन ये पीड़ादायक है। इससे पहले हमने देखा कि महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हुई, वहाँ भी भगदड़ हुई। काफ़ी दिन मीडिया ने हल्ला किया और इस घटना के बारे में भी बताया कि कैसे ये घटना हुई, इसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन एकाएक अब एक और घटना ने, यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज समाजवादी पार्टी के नेता जब विधानसभा का सेशन हो रहा था तो उस वक्त ये कहा कि ये महाकुंभ नहीं बल्कि ये मृत्यु कुंभ है, इस तरह की बातें बोली। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए लोगों के लिए। जब इतने सारे लोग एक जगह पर पहुंच जाएंगे तो कोई भी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, ये बात सच है। तो ऐसे में क्या लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए? क्या जो उनकी आस्था है, उनकी आस्था को हमें दरकिनार कर देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम को बनाने में बहुत कोशिश करते हैं अधिकारी, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारी दिन रात जुटे नहीं रहते, काम नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद एक घटना जो है पूरे
एक तरह से कहा जाए इवेंट पर धब्बा लगा देती है, स्पॉट छोड़ जाती है और कई सवाल खड़े कर जाती है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में प्रशासन इस तरह की घटनाओं से सीखेगा, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इस तरह की मौतें दोबारा ना हो, इसके बारे में प्रशासन और सख्ती करेगा। अब कुछ चेंजेस किए गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जैसे अगर वहाँ पर लोग होंगे तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए एक जगह अलग से बनाई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस जगह पर ये चीज़ें बनाई जाएंगी, क्योंकि अगर स्टेशन पर इतने लोग, अमूमन अधिकारियों का कहना है कि आ जाते हैं, जब आ जाते हैं इतने लोग तो फिर नेचुरली है कि कैसे भीड़ का मैनेज किया जाएगा। क्या वहाँ पर आरपीएफ अधिकारियों की कमी थी, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, ये तमाम चीज़ें तब साफ़ होगी जब इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट सामने आएगी और ईमानदारी से पूरे मामले की जांच होगी। जब ईमानदारी से मामले की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम उम्मीद करते हैं इस तरह की घटनाएं ना हो। आप लोगों से भी उम्मीद है आप संयम बना के रखें, डिसिप्लिन में रहें। अगर कुंभ जाना है तो बहुत ध्यान से जाएँ, भीड़ हो तो बिल्कुल ना जाएँ। यही क्राइम तक के दरख्वास्त है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।